हेलो दोस्तों। तो आज हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं जो आने वाले यूपी ट्रिपल एस सी पैट में और जो उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान है उससे काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए हम कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं जिससे आपका अच्छा रिवीजन हो जाएगा आने वाले एग्ज़ाम में। ठीक है, तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश का गठन वर्तमान स्वरूप में कब हुआ? तो उत्तर प्रदेश का गठन 24 जनवरी 1950 को हुआ था। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं हम। उत्तर प्रदेश का पुराना नाम क्या था? तो उत्तर प्रदेश का पुराना नाम था यूनाइटेड प्रोविंस। ओके दोस्तों, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? तो ये हमारा प्रयागराज में स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। उत्तर प्रदेश का विधानमंडल कैसा है? तो जो उत्तर प्रदेश है उसका विधानमंडल हमारा द्विसदनीय है जो इंग्लिश में बाई कैमरल बोलते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। उत्तर प्रदेश विधान परिषद का गठन किस वर्ष हुआ? तो उत्तर प्रदेश ये जो इसका गठन हुआ है विधान परिषद का, ये है ऑप्शन नंबर 2 बी 1937 में इसका गठन हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। उत्तर प्रदेश में स्थित दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? तो ये एक ऑप्शन नंबर इसका ए ठीक हो जाएगा, लखीमपुर खीरी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका सही आंसर है यमुना नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है? यह है मुरादाबाद, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांच की नगरी किसे कहा जाता है? तो ये है फिरोजाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, इत्र की नगरी के नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो ये हमारा होने वाला है ऑप्शन नंबर बी कन्नौज। कन्नौज को इत्र की नगरी कहा जाता है। भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो जो हरित क्रांति है इसके जनक भारत में तो MS स्वामीनाथन थे, लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए कि वर्ल्ड में कौन था, वर्ल्ड में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा नॉर्मन बोरलॉग। ओके दोस्तों, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो हमारा श्वेत क्रांति है इसका संबंध हमारा दूध उत्पादन से है। भारत का श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो जो भारत में श्वेत क्रांति के जनक कहा जाता है वो हैं हमारे वर्गीस कुरियन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो ये था हमारा आर्यभट्ट, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा 1969, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। भारत का पहला परमाणु परीक्षण किस स्थान पर हुआ था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पोखरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध हमारा ये है दूध उत्पादन से। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1935 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जो रिजर्व बैंक है भारतीय, इसका जो मुख्यालय है वो हमारा मुंबई में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की मुद्रा जारी करने का मुख्य अधिकार किसके पास है? तो इसका सही आंसर होने वाला है हमारा ऑप्शन नंबर बी RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये हमारे जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखी थी, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनंद मठ के लेखक कौन थे? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बंकिम
चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक किस स्थान के सिंह स्तंभ से लिया गया है? तो ये लिया गया हमारा सारनाथ। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार किस भाग में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, भाग 3 में इसके मौलिक अधिकार हमारे दिए गए हैं संविधान के। ठीक है दोस्तों, ये भूलना नहीं है आपको, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 25 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। तो ये है, भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य किस भाग में है? तो काफ़ी ये फेमस क्वेश्चन है, ये काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन आते रहते हैं। तो इसका है ऑप्शन नंबर सी, भाग 4 के ए में हमारे भारत के संविधान के मूल्य कर्तव्य हैं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।